चुके हैं। जर्नी एक बहुत ठीक ठाक लग रही है। आपको लगता है कि एक एम्बिशियस वुमन या कोई सक्सेसफुल औरत जो होती है इस इंडस्ट्री में ज़्यादा, बट आई थिंक एप्लीकेबल हर इंडस्ट्री में होगा, उसके लिए कंपेनियनशिप और लव ढूंढना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप खुद इतने आगे ज़िंदगी में चले जाते हैं कि आपके स्टैंडर्ड्स भी हाई हो जाते हैं, बिकॉज आपको फिर एक ख़ास किस्म के ख़ास कैलिबर, एक ख़ास किस्म का इंसान चाहिए ज़िंदगी में, और प्रेशर भी होता है। से ज़्यादा आई थिंक कंपैटिबिलिटी और उतना एक्सपीरियंस उसका हो कि वो इस दिमाग के साथ compete कर सके या उसको समझ सके, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और रही मेरे जैसी खातून की बात जिसका इतना एक्सपीरियंस है, तो दुनिया का कोई भी इंसान है, प्यार तो उसको चाहिए। Of course. प्यार के तो हम भूखे हैं, वो तो कहीं से भी मिलेगा ना, हम कहेंगे कि हम तो यहीं हैं, हम तो यहीं के होके रह जाएंगे। तो सॉफ्ट कॉर्नर तो रहता है हमेशा, चाहे औरत कितनी भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, किसी मकाम पर क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन वल्नरेबल होती है वो। जो लव कॉर्नर है उसका हमेशा रहता है। ऊपर से हम जितना मर्जी कर ले कि नहीं नहीं हमें ये नहीं सूट करता, वो नहीं करता। ये आपने बिल्कुल सच्ची बात बोली, और बहुत लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम लोग समझते हैं सक्सेस आ गई, एम्बिशन आ गया तो औरत की ये वाली साइड ज़रूर हो जाते हैं, हमें समझ आ जाती है चीज़ों की, लेकिन कनेक्शन की बात है। अगर किसी की कोई एक बात भी अच्छी लग गई तो लेकिन आपको लगता है कि मुश्किल हो जाता है कंपेनियनशिप? ऑफ कोर्स मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आपकी खास किस्म की सोच आ जाती है, वो वल्नरेबिलिटी तो है, एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो इतने आपके ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होते हैं जो आपको वक्त से पहले मैच्योर कर देते हैं। अब आपको वो सामने वाला जो बंदा मिल रहा है वो उन एक्सपीरियंसेस से नहीं गुजरा, अगर उसको उतनी समझ नहीं है, उसका दिमाग का वो लेवल नहीं है, तो वो आपको हैंडल नहीं कर पाएगा। बट जब आप बात करिए तो मैं ऐसी जैसे सवाल नहीं पूछ रही हूँ, एक डिस्कशन काइंड ऑफ है। तो मैं सोचती हूँ कि ये कितनी सैड सी बात है ना कि सक्सेस हम औरतों के लिए मुश्किल बना देती है। ये मुश्किल तो है, मुश्किल बना रही है ना ये चीज़ हम लोग, क्योंकि हम भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, दूसरी साइड भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती इस चीज़ को। आई थिंक औरतें फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं। हाँ, मर्द का भी कसूर नहीं है, सोसाइटी ने उसको वो बना दिया, कॉन्शियस कर दिया है कि तू मर्द है और वो चेंज नहीं हो रहा है, सुपीरियर है, ओपिनियनेटेड है, औरत घर की नहीं बोलेगी। बट डोंट यू थिंक थोड़ा सा चेंज हो रहा है ये मर्दों में भी? यू थिंक सो? मुझे लगता है नई जनरेशन जा रही है उसमें थोड़ा बहुत आई सी अ चेंज। मुझे नहीं ऐसा नहीं लग रहा आपको? कम से कम मैंने अपनी सोसाइटी में अभी तक कोई ऐसा नहीं देखा जिसका कोई एक एग्जाम्पल मेरे सामने नहीं है, मैं कह सकूं कि मैंने नहीं देखा। मैंने आज भी देखा है कि चाहे औरत पूरा घर चला रही है, लेकिन चलेगी उसी मर्द की जो घर में बैठा कुछ भी नहीं कर रहा। ये बात तो आपने सॉरी, मेरी बात बहुत से लोगों को बहुत बुरी लगेगी। हाँ, ये बात तो बट दैट्स द रियलिटी, सैड रियलिटी। यही वजह है मैं बहुत से लोगों को जहर लगती है। खूबसूरत जहर। हाँ, क्या बोलूं मैं? आप लोगों के लिए खूबसूरत जहर, उनके लिए कड़वा जहर जो अंदर भी ना थूका जा रहा ना निगला जा रहा है। हमारे लिए जहर नहीं है। मोहब्बत क्या है आपके लिए? मोहब्बत एक खूबसूरत जज्बा है जिसके बगैर इंसान नहीं रह सकता। मोहब्बत है तो हम लोग हैं। दिल कैसे जीता जाए सबा जी का? कौन जीत सकता है दिल सबा का? अच्छा, किसी का दिल जीतने के लिए ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी बहुत छोटा सा जेस्चर भी काफ़ी होता है। लाइक किसी का फूल भेज देना, इफ़ आई लाइक लिलीज, तो किसी ने अगर प्यार से फूल भेज, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, ट्राई कीजिए, क्या पता they've tried already। किसी के लिलीज ने भी अभी तक एक्सेप्टेंस, किसी का ख्याल रखना, किसी को अगर पता है कि इफ़ आई लाइक ग्रीन टी, एक स्पेशल ब्रांड की, तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो वो पहले से तैयार रखना। ये बड़ी खूबसूरत बात बोली आपने। जब इंसान ज़िंदगी में जो ऑलरेडी जिसके पास सब कुछ हो, उसको बड़ी बड़ी चीज़ें एक्साइट नहीं करती, उसको कभी कभी छोटे छोटे जेस्चर्स उसके लिए काफ़ी होते हैं। ख्याल, एहसास, लव, एहसास। अनकंडीशनल लव आपके ख्याल में बड़ा अच्छा है, कहीं मैंने सुना आपको कहते हुए। हाँ। मैं बड़ी हैरान। लव होना भी अनकंडीशनल चाहिए, वो तो लव ही नहीं होता जहाँ कंडीशंस होती हैं। नहीं, सो वन साइडेड लव, अनकंडीशनल लव, थोड़ा सा उस तरह का तो रिस्पांस नहीं आप चाह रहे होते? कभी होता है वन साइडेड, आप मुझे बताएं कैसे? बहुत दफा होता है। वो लव थोड़ी ना होता है, तो वो क्रश होता है, क्या होता है? छोड़ देना चाहिए जहाँ वन साइडेड हो। इज इट इन योर कंट्रोल टू लीव इट? इट इज। अगर इंसान आपकी कदर नहीं कर रहा, आपसे प्यार नहीं कर रहा, If you can't change the person, just change the person। लेकिन आप किसी से ज़बरदस्ती तो मोहब्बत नहीं करा सकते ना अपने आप को। तो क्यों करनी है ज़बरदस्ती मोहब्बत? और अगर मोहब्बत है तो फिर उससे रिटर्न ना मांगे,
वो बुल्ले शाह का है ना कि इश्क सोच के कीता ते की कीता, दिल दे के दिल लैन दी आस रखी, प्यार एहो जा कीता ते की कीता। मेरा नेक्स्ट सवाल बुल्ले शाह पे ही था, आपको पता कोई है? बात नहीं, आप आप खुद ही आइए। आ गई वहाँ पे और मैं वो आपने पूछने बात वाली था। इतनी प्यारी की। हाँ, और आपने कि मैंने उसी से निकाला हुआ था। प्यार तो ऐसा है कि बस आप प्यार करते रहो, मतलब उसका रिटर्न आपको क्यों चाहिए? मुझे जो बहुत चाहिए मुश्किल- होता है मुझे- ना, मुझे लगता है बहुत मुश्किल है अनकंडीशनल, एंड आई रियली एडमायर पीपल जो अनकंडीशनल या वन साइडेड लव के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं और कुछ जवाब में एक्सपेक्ट एक बड़ी प्यारी सिंपल सी बात है, देखिए आपको क्यों चाहिए? बिकॉज आप किसी का एहसास करें तो शायद आप भी चाह रही हैं, जिसको आपसे प्यार होगा ना, उसको आपको कहना नहीं पड़ेगा कि आपको चाहिए। ट्रू, बिल्कुल। वो आपको वक्त भी देगा, वो आपकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल भी रखेगा। थोड़ा क्लीशे है लेकिन मुझे पसंद है कि मुझसे पूछे खाना खा लिया, नींद पूरी हुई, ये ना छोटी छोटी I चीज़ें। know exactly, हाँ, और यही चाहिए होती है। Yeah, तो जिसको आपसे प्यार होगा ना, वो इन सब चीज़ों का ख्याल रखेगा, वो आपको कॉल भी करेगा, वो आपको पूछेगा भी। वो तो जिससे आपको मांगना पड़ रहा है, बुल्ले शाह का लव चाहिए आपको, वो वाला इश्क चाह रही हैं आप। क्या है वो इश्क, किस वो तरीके बड़ा का है? जुनूनी इश्क है, उसमें आपको फिर कुछ और नहीं दिखता। हाँ, और अच्छा मुझे लगता है वो इश्क तभी आपको कनेक्ट करता है अगर आपके दिल में दर्द हो या मोहब्बत हो। course, आपको कौन सी उसकी चीज़ depth। आपको कौन सी चीज़ लेकर आई है, दर्द या मोहब्बत बुल्ले शाह की तरफ? जुनून। इंटरेस्टिंग, ये वाला ऑप्शन मैंने नहीं रखा था। हाँ, जुनून। किस चीज़ का वो जुनून? दर्द तो कहीं भी होता है, जुनून वो डेप्थ हर इंसान में नहीं होती कि आपको आपके महबूब के अलावा कुछ समझ ही ना आए। कितनी भी हसीन सूरतें आपके सामने ऑप्शंस हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, लेकिन आप वो अवेल नहीं करते क्योंकि आपको सिर्फ वो एक इंसान चाहिए होता है जिससे आपको सब मिल रहा होता है। पा लिया आपने वो जुनून, या अभी आप हैं इसमें, इस सफ़र में हैं? सब कुछ बता दो, पक्का बोला दोस्त आपने बना ऐसे, लूं। नहीं, देखिए आपने बोला ऐसे कि आप आपको मुझे inspire देख के कर क्या रही हैं। लगता है? मैं सच बात बोलूं? कंटेंटमेंट है मेरे में, सच बात सुकून है। बोलूं? हाँ, सच्चाई आजकल मुझे लगता है पा लिया है आपने। आप शेयर आपका नहीं करें जवाब- या आप उस रास्ते में हैं कहीं? आपका जवाब दुरुस्त हुआ। आपको कुछ दे के जाइए इन्हें। वाटर कूलर? वाटर कूलर नहीं कुछ नहीं वॉशिंग चाहिए। मशीन, विशाल कह रही वॉशिंग मशीन दे दीजिए। आपको वॉशिंग मैंने मशीन इतना दे के अच्छा सवाल जाओगे। पूछा, इतना अच्छा जवाब नहीं दिया। नहीं, आप हाँ, सुकून है, कंटेंटमेंट है, वो मैं जुनून खुश है। हूँ। चलिए मैं हम खुश हूँ। इस चीज़ को हम इसी पे छोड़ेंगे। जब आप Yes. शेयर करना चाहेंगी तो तब हम ज़रूर चाहेंगे उससे शायद बात करें। इस साल के आखिर में आके मैं कुछ जब- और शेयर करूँ। जब अल्लाह ताला समझे कि वो आपके हक में बेहतर है तो वो चीज़ बेशक, हो। बेशक। मेरी ये दुआ होगी, लेकिन खैर आफियत और खुशी। अगेन मैं आपको बता के जाऊंगी अपने एक्सपीरियंस से, जो आपसे प्यार करेगा उससे आपको प्यार मांगना नहीं पड़ेगा, वो आपको खुद देगा। ट्रू, और यही एक चीज़ देखनी चाहिए लड़कियों Yes. को। और प्यार उसी से करो जो आपसे करे, और जिससे आपने करना है फिर करके भूल जाओ, फिर किसी और से कर लो। ये बड़ा मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है। किसी और से कर लो ये बहुत जिससे मिल रहा है। ये बहुत मुश्किल I know. है। आई विश कि ये इतना आसान होता। हाँ। आप कहती हैं कि आपके जो कैरेक्टर्स आप करती हैं वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अपनी छाप, एक झलक छोड़ जाते हैं। बिल्कुल छोड़ के जाते हैं, आपको एक नया इंसान बना देते हैं, एक नई चीज़ आपकी पर्सनालिटी में आई थिंक ऐड इन हो जाती है। और शायद बहुत से लोग कहते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे लगता है मेरे सारे कैरेक्टर्स कुछ ना कुछ उनका रह गया है मेरे अंदर। अगर मैं बोलूँ 3 से 4 या 4 से 5 कोई बताएं आप कैरेक्टर्स जो इस वक्त बहुत सो ने छोड़ा या सारों ने छोड़ा कहीं ना कहीं अपना एक। मेरी पर्सनालिटी में भी जो थोड़ी सी मैं कुर्की हूँ, थोड़ी सी सेंस ऑफ ह्यूमर लोगों को लगता है वो, तो मुझे लगता है मेरे में हम सब उम्मीद से हैं। मुझे लगता है बागी के कम दिल है मेरे में। मुझ में जब मैं चाहती हूँ थोड़ी सी रिबेलियस होती हूँ, फोकस करके वो बता एग्जैक्टली जितना बता रही है कि ये क्वालिटी इस वाले कैरेक्टर से मुझे अपने अंदर फील होती है, ये चेंज या अगर आप कर सकें। जैसे मैं लोगों के हक के लिए लड़ती हूँ तो मुझे मन्नत नज़र आती है अपने अंदर, जो मैंने कैरेक्टर किया हुआ है। और मैं वैसे भी ऐसे असल लाइफ में भी हूँ, लेकिन आई थिंक वो ज़्यादा प्रोनाउंस कर देती हैं चीज़ें जब हाँ, आपने वो और कैरेक्टर किया डिफाइन होता है। कर देती हैं मेरे कैरेक्टर को। सो एक्टर ऐसा ही है। फिर अगर आप कभी एक्टर की आंख देखें, वो बाकी आंखों से थोड़ी डिफरेंट होती है। वो उसकी पर्सनालिटी डिफरेंट होती है, आपको देख के लगता है कि ये इंसान कुछ अलग है हमसे। तो वो यही वजह होती है। इसके अलावा कोई और कैरेक्टर्स हैं जो आपको? बहुत मैंने आपको जैसे बताया कि 50 अबव शोज़ किए हैं मैंने, कितने हैं जो मुझे शायद याद भी नहीं रहे। चाहे वो मात की समन थी या क्या ही नाम लूँ, मुझे तो एक लिस्ट है पूरी ही। चाहे वो हिंदी मीडियम की मीता थी, संगत का कैरेक्टर का नाम मुझे भी एकदम से याद नहीं आ रहा, बट या
ऑल दीज कैरेक्टर्स हैं। आपको लगता है एक एक्टर होने के लिए एहसास बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़ आप बोलेंगी जो लोग आ भी रहे हैं इस फील्ड में, क्या 2 से 3 चीज़ें अपने अंदर डेवलप करें टू बी अ ट्रू एक्टर जो कनेक्ट कर सके ऑडियंस के साथ? एक्टर होने के लिए सिर्फ एहसास ज़रूरी नहीं, एक अच्छा इंसान बनने के लिए एहसास बहुत ज़रूरी है। जब तक एहसास नहीं करेंगे हमें किसी का पता लाइफ का कैसे समझ आएगी, इमोशंस कैसे समझ आएंगे, किसी के पेन से कैसे हमें अवेयरनेस होगी कि एक इंसान ऐसा कैसे फील करे, वो एहसास ही तो है। तो एक एक्टर के लिए तो सेंसिटिव इमोशनल होना बहुत ज़रूरी है, वरना हम कभी भी किसी कैरेक्टर के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। ट्रू। सब आप अपनी अम्मी का काफ़ी दफ़ा जिक्र करती हैं, 1-2 चीज़ें मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी हैं। लाइक सच है। सोच लूँ पहले कौन सा सवाल पूछूं दोनों में से। 2016 में का एक इंटरव्यू मैं आपका देख रही थी, उसमें आपने अपनी अम्मी की जिक्र किया, फिर आपने कहा कि मैं तो कहती हूँ व्हाई कांट शी हैव अ कंपेनियन। ऑफ कोर्स मुझे इतनी वो इंटरेस्टिंग बात लगी क्योंकि ये 2022 में बैठे हैं, अब ये कॉन्वर्सेशंस होती हैं तो हम लोग कहते हैं हाँ अभी भी रेजिस्टेंस है इस तरह की बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारी माएँ, मैं बताती हूँ, जो सिंगल पेरेंट है, मेरी माँ अकेली है, माय फादर पास्ड अवे व्हेन आई वाज वेरी यंग, मम्मी ने आज तक शादी नहीं की और अकेली है वो। ये जो एज होती है ना, यंग एज हमारी गुजर जाती है, बाहर काम कर लिया, दोस्तों में बैठ गए, इधर उधर, मतलब बिजी हैं हम अपनी लाइफ में। उनके पास कुछ नहीं करने के लिए, एक कंपेनियन तो डिजर्व करते हैं ना। पर आज तक मैंने मम्मी के से यही सुना है कि लोग क्या कहेंगे, क्यों हम इन चीज़ों में फंसे। क्या एक इंसान को डिजर्व नहीं करता? क्या बुराई है? शादी करने में कोई बुराई नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने समीना और समद सुबाई नाम है ना उनका, जी मैंने उनकी शादी देखी, वो मेरा फेवरेट कपल है मेरी इंडस्ट्री का। मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे लगा जैसे मेरे माँ बाप है जिन्होंने शादी कर ली। क्या बुराई है अगर 2 लोग खुश हैं और जायज़ तरीके से अल्लाह रसूल को के गवाह बना के उन्होंने शादी की, एक जायज़ काम किया। सोसाइटी में एक औरत अगर वो शादी कर रही है